2026 में लागू होंगी केंद्र और बिहार सरकार की कई बड़ी योजनाएं। नौकरी, मकान और महिला सहायता पर बड़ा फोकस। आधार कार्ड से 500 से 10,000 रुपए तक तुरंत लोन की सुविधा शुरू। बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन सीधे खाते में मिलेगी। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने 7,000 रुपए बीमा सखी योजना की नई सूची जारी। बिहार में आयुष्मान योजना की नई दरें लागू, इलाज में बड़ी सरकारी मदद। प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़ा अपडेट, अब 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिलने की चर्चा। मैया सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त 5,000 रुपए की राशि 12 जिलों में ट्रांसफर शुरू। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने प्रधानमंत्री सोलर स्कीम को पीछे छोड़ा। 8वें वेतन आयोग से 69 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत, सरकार का ऐलान। बिजली बिल माफी योजना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए नए आवेदन शुरू। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव, वितरण और आवेदन प्रक्रिया बदली। बिहार में सबका बनेगा राशन कार्ड, ई श्रम पोर्टल से मजदूरों को लाभ। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता। फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले 72,000 शिक्षकों की जांच, दोषी पाए जाने पर होगी सैलरी वसूली। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत, जिला स्तर पर रोजगार मेला आयोजित होगा। हर घर नल योजना तेज, गांव-गांव पहुंचेगा पीने का पानी। महिलाओं को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सरकारी मदद। लाड़ो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा, अब 1,500 रुपए मिलेंगे। अंडा उत्पादन में बिहार ने बनाई पहचान, पोल्ट्री योजनाओं से उत्पादन 3 गुना बढ़ा। पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए तक घटे, आगे और राहत की उम्मीद। बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्तियों की तैयारी, कई विभागों में पद खाली। छात्रों को तकनीकी सहारा, मुफ्त टेबलेट और लैपटॉप वितरण होगा। जनवरी 2026 में छुट्टियों की भरमार, गणतंत्र दिवस पर 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड। लखपति दीदी योजना, महिलाओं को व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक सहायता। आंगनबाड़ी में बम्पर भर्ती, महिलाओं के लिए रोजगार का मौका। देश के 5 सबसे विकसित राज्यों में बिहार को शामिल करने का लक्ष्य। बिहार के 11 जिलों में बनेंगे FST प्लांट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छता को मिलेगा बढ़ावा। राबड़ी देवी की याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट करेगा फैसला, लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ा मामला। बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, अब हर महीने समय पर वेतन। राशन दुकानों पर लगेंगे CCTV कैमरे, अनाज की चोरी और धांधली पर लगेगी रोक। सभी सरकारी स्कूलों का समय बदला, अब 9:30 बजे से लगेगा स्कूल। मनरेगा में फर्जीवाड़े पर रोक, बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। ट्रेन टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए OTP नियम लागू, 100 ट्रेनों में नई व्यवस्था। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक, अवैध भू हस्तांतरण में शामिल कर्मियों को कड़ी सजा। राज्य के 81,223 सरकारी स्कूलों में नए साल से CCTV कैमरे, मिड डे मील और गतिविधियों पर निगरानी। नकली दवाइयों के गिरोह का भंडाफोड़, 10 लाइसेंस रद्द। थावे मंदिर से 51 लाख रुपए का सोने का मुकुट चोरी, गोपालगंज में भारी हड़कंप। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर सख्ती, अवैध हस्तांतरण पर कार्रवाई। गलत चालान कटने पर अब ऑनलाइन शिकायत, परिवहन विभाग की नई सेवा। लोकसभा में बिहार से जुड़े SIR मसले पर हंगामा हुआ। बीजेपी ने लालू और तेजस्वी यादव पर परिवारवाद और बयानबाजी को लेकर कड़ा राजनीतिक हमला किया। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए डोमिसाइल नीति लागू की, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और नियुक्तियों में मदद। विश्वविद्यालयों में प्रोबेशन अवधि विवाद बढ़ा, शिक्षक संगठनों ने कुलाधिपति से हस्तक्षेप की मांग की और समाधान की उम्मीद। ठंड और शीतलहर के कारण कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया। मौसम विभाग ने बिहार में घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया, लोगों से सतर्क रहने की सलाह। गया
जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ। पटना समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, अगले 24 घंटे कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना। बिहार STET 2025 का परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। आरा सासाराम रेल लाइन के दोहरीकरण में तेजी आई, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना आगे बढ़ी। पटना शहर में लंबे समय से रुके ड्रेनेज सुधार कार्य को दोबारा शुरू किया गया, जल जमाव से राहत की उम्मीद। मोकामा में एक महिला पर एसिड अटैक हुआ, पीड़िता गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुई। बिहार की राजनीति में बयानबाजी जारी, सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और चर्चाओं का दौर बढ़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा जारी, दल अपनी रणनीति और चुनावी समीकरण पर ध्यान दे रहे। राज्य भर में घना कोहरा और ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, सुबह और रात में लोगों को परेशानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बिहार विकास को लेकर बातचीत की। मौसम विभाग ने बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। ठंड और कोहरे के कारण बिहार के कई जिलों में स्कूल बंद किए गए या स्कूलों का समय बदला गया। बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी हुआ, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी देख सकते हैं। बिहार स्टेट 2025 परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने वाला है। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हुई, गठबंधन को लेकर चर्चाएं बढ़ी। बीजेपी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर परिवार में भेदभाव करने का आरोप लगाया, राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। पटना में लंबे समय से रुका ड्रेनेज प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ, जल जमाव से राहत की उम्मीद जताई गई। ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों में देरी हुई, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलने का आदेश कई जगहों पर जारी किया। गोपालगंज जिले में शिक्षकों को अपनी संपत्ति का विवरण जमा करने का निर्देश दिया गया, नहीं देने पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुधार के लिए राज्य में नई बस सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम तेज किया। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अंदरूनी मंथन जारी है। पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा, लगातार बढ़ती ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार में रेल और सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है, जिससे आने वाले समय में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।